संस्कृत शिक्षणे भवतां हार्दिकं स्वागतम। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक वर्कशीट का प्रैक्टिस करेंगे जिसे संस्कृत में कार्यपत्र कहते हैं और इस कार्यपत्र का अभ्यास करेंगे। इसका अभ्यास करने से आपकी दक्षता बढ़ेगी। इसका अभ्यास करने से परीक्षा में विश्वास के साथ जाएंगे, अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो चलिए आज इसका अभ्यास करते हैं। परीक्षा में एक वर्ण संयोजन का प्रश्न रहता है जिसमें हम सभी वर्णों को जोड़कर लिखते हैं। यहाँ पर वैकल्पिक प्रश्न है। इन वर्णों को जोड़कर आप बताइए कि कौन सा शब्द सही है। च ई से ची हो गया, न आधा है, उसके साथ स्वर नहीं है। उसके बाद त अ से पूरा त हो गया, य और अ से पूरा य हो गया, न के साथ कोई स्वर नहीं है, त के साथ ई है, तो इधर ती हो गया। अब आप मिला के देखिए, चिंतयन्ति, चिंतयन्ति जहां पर है आप देखिए वो सही है, ये सही है। इसके बाद देखिए, स के बाद अ है तो पूरा स हो गया, त आधा है, त के बाद स्वर नहीं है, य के बाद अ है, पूरा य हो गया, स के बाद कोई स्वर नहीं है, य के बाद अ है, पूरा य हो गया, सत्य स्य बन रहा है हमारे पास सत्यस्य। क के बाद री है, क्री हो गया, श के बाद पूरा अ है तो ये श हो गया, कृष, क के साथ ओ, तो ये कृषकौ शब्द बन गया, ये सही है। प के बाद अ है, प, र के साथ स्वर नहीं है, ण के साथ आ है, णा हो गया, और न के साथ ई है, नी हो गया, तो बन गया पर्णानी। तो पर्णानी कौन सा शब्द है देखिए, ये है। व के साथ ई है, वी हो गया, म के साथ आ है, माँ हो गया, न के साथ अ है, न हो गया, य के साथ आ है, या हो गया, न के साथ अ है, न हो गया। अब आप इसको मिला दीजिए, वी, मा, न, या, न, म। विमानयानम बैठ रहा है, तो विमानयानम शब्द देखिए कौन सा है, ये विमानयान हलंत अंत में है, तो ये शब्द है सही। इस प्रश्न में मंजूषा से हिंदी के अर्थों को बताना है कि संस्कृत में उसे क्या कहते हैं। खिलौना को संस्कृत में क्या बोलेंगे, खिलौना को बोलेंगे क्रीडनकम, घोड़ा को क्या बोलेंगे ढूंढिए, घोड़ा को बोलेंगे अश्वः, घर को क्या बोलेंगे देखिए, घर को गृह, मोर को क्या बोलेंगे देखिए, मोर, तो मोर का यहाँ पे मयूर है, तो मोर को मयूर बोलेंगे, इधर मोर आ जाएगा। गिलास, गिलास के लिए चषक शब्द है, तो हम चलते इधर चषक के पास, चषक। इधर खिड़की, खिड़की के लिए हमारे पास शब्द है वातायन, ये वातायन हो गया। शेर, शेर का देखिए क्या है ढूंढिए, ये सिंह है,
शेर। अगला अभ्यास, यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं, इन चित्रों को देखकर बताना है कि संस्कृत में से क्या कहते हैं। पहला चित्र है धोबी का। धोबी को संस्कृत में क्या बोलते हैं, ढूंढिए। धोबी को बोलते हैं रजकः। किसान है, किसान को संस्कृत में क्या कहते हैं, बोलिए। कृषकः। नेवला है, नेवला को क्या बोलेंगे, नेवला को नकुलः। माचिस है, माचिस में अग्नि रहता है, अग्नि पेटिका है। ये चिड़िया स्पैरो है, इसको क्या बोलते हैं, देखिए, चटका बोलेंगे इसको। हाथी है, हाथी को बोलेंगे गजह। मेंढक है, मेंढक को बोलेंगे मंडूकः। और ये मोबाइल है, दूरवाणी। उसके बाद ये बॉल है, बॉल को बोलते हैं कंदुक। फुटबॉल है, इसलिए इसको बोलेंगे पाद कंदुक। और ये देखिए कंप्यूटर है, और कंप्यूटर को बोलेंगे संगणकम। इस प्रकार ये आपके उत्तर हुए। अपने अपने नोटबुक में भी लिख लीजिए, समझ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्रिया से संबंधित है। कोष्ठक है ये, इसको कोष्ठक बोलते हैं। इस कोष्ठक से शब्द को चुनकर वाक्य पूरा करना है। इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पर कौन से वचन दिए हुए हैं और कोष्ठक में कौन से वचन दिए हुए हैं। उदाहरण है बालिका पठति, बालिका एक वचन है, तो यहाँ पे बालिका पठति। जिस वर्ड के साथ, ध्यान रखें, जिस वर्ड के अंत में तह रहेगा, जिस वर्ड में तह रहता है वो द्विवचन होता है, उसमें द्विवचन का प्रयोग करना। जैसे देखिए चरतः, तो उत्तर क्या होना चाहिए, अजय चरतः। सन्ति क्या होना चाहिए, द्विचक्रिका सन्ति। चलति, नौका चलति। अस्ति क्या होना चाहिए, सूचिका अस्ति। उत्पतन्ति क्या होना चाहिए, मक्षिका उत्पतन्ति। गर्जन्ति, सिंहाः गर्जन्ति। इस तरह ये अभ्यास। अब यहाँ पर एक अभ्यास है जिसमें हमको सह, तौ और ते, इन तीनों शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। सर्वनाम है ये, प्रोनाउन कहते हैं इसको, पुल्लिंग में है। सर्वनाम एक वचन में है सह, द्विवचन तौ और बहुवचन ते। गजाह चलन्ति। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे गजाह बहुवचन है, तो इधर हो जाएगा ते चलन्ति, ते का प्रयोग करेंगे इधर। छात्रों पठतः, तो यहाँ पे द्विवचन है, आपको राइमिंग करने से भी पता चलता है। छात्रों में औ की मात्रा है, इधर तौ में भी औ की मात्रा है, राइमिंग से भी पता चल कर सकते हैं इसको। तो पठतः। वानराः क्रीडन्ति, वानराः क्रीडन्ति जो है ये बहुवचन है, तो अंति वाला प्रयोग होना चाहिए। इधर ते देखिए, ते क्रीडन्ति, आपको लिखना है ते क्रीडन्ति। गायकः गायति, तो ये गायक एक वचन है, इधर सह होगा, सह गायति। मयूरः नृत्यति, ये भी एक वचन हुआ, तो इधर का एक वचन स है, तो जो हो जाएगा मयूरः नृत्यति। इस तरह ये अभ्यास। अब यहाँ पर एक अभ्यास है जिसमें सर्वनाम नहीं है, संज्ञा शब्द दिया हुआ है, उससे भरना है। संते बहुवचन है इधर, तो इधर का बहुवचन देखना है। सिंहाः संते। पश्यति मतलब देखता है, एक वचन है, कौन देख रहा है, तो इसमें एक वचन से संबंधित क्या है, बालका पश्यति। लिखति भी हो जाएगा, बालकः पश्यति भी हो जाएगा, लेखिका पश्यति भी हो जाएगा, लेखिका लिखति भी हो जाएगा,
इस तरह